हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ। एंड वी ऑल नो किचन की क्लीनिंग में बहुत टाइम जाता है एंड हमें एक पूरा दिन सेपरेट करना पड़ता है इस क्लीनिंग के लिए, क्योंकि हम एक ही दिन में पूरी क्लीनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने नाश्ता करवा दिया है सबको एंड लंच प्रिपेयर करके रख दिया है, क्योंकि मैं बिज़ी हो जाऊँगी क्लीनिंग में तो बाकी सबको भूख लग जाएगी। यहाँ पर मैं क्लीनिंग एसेंशियल्स कलेक्ट कर रही हूँ, लाइक सिर्फ विनेगर, एक स्प्रे बॉटल, सोडा एंड विम लिक्विड, सम माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड स्पॉन्ज। यहाँ ये सोल्यूशन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ बॉटल विनेगर लिया है। इट्स वेरी इजी एंड बहुत अच्छा सोल्यूशन बनता है पूरी किचन की क्लीनिंग के लिए। हाफ विनेगर एंड हाफ वाटर, इसी में 2 to 3 स्पून हम विम लिक्विड डाल देंगे ताकि सोपी हो जाए सोल्यूशन एंड इसे मिक्स कर लेंगे। ये बॉटल रेडी है हमारी पूरी किचन को क्लीन करने के लिए। ये है वो ड्रॉर्स जहाँ पर सारे कुकिंग एसेंशियल्स रखे रहते हैं एंड डेली बेसिस पे ये ड्रॉर काफ़ी डर्टी भी हो जाती है, मेस्ड अप हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ क्लीनिंग करने के लिए हमेशा सारी चीज़ें निकाल लेते हैं पहले एंड सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख लेंगे ताकि हम देख सकें कौन सी चीज़ें हमें यूज़ हो रही है, कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं होती है जो डिस्कार्ड करी जा सकती है एंड कैसे इन्हें अरेंज करना है। कुछ ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से मैं इन ड्रॉर्स को अरेंज कर दूंगी सो दैट इनकी फंक्शनैलिटी अच्छी हो सके। ड्रॉर खाली हो चुकी है तो सबसे पहले ड्रॉर को क्लीन कर देंगे। यहाँ मैंने गीले कपड़े से इसे वाइप कर दिया, कचरा हटा दिया एंड अपना सॉल्यूशन स्प्रे करके इसे एक बार फिर वाइप कर लिया। क्योंकि यहाँ पर कुछ मार्क्स है बिकॉज मैंने कुछ लाइनिंग नहीं डाली हुई थी, इसलिए हम इसे थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे। स्क्रबर की हेल्प से मैंने इस ड्रॉर को अच्छे से क्लीन कर दिया है एंड अब इसे वाइप कर लेंगे। नाउ यू कैन सी सारे मार्क्स हट चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये है कुछ कुकवेयर्स जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिक है एंड सब बोल रहे हैं नॉन स्टिक इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इन्हें डिस्कार्ड कर दूँगी। ऑल्सो मैंने ये तवा यूज़ कर लिया है आयरन का, तो मैं नॉन स्टिक तवा हटा दूँगी जिसे एवरीडे चेंज करना पड़ता है, एवरी ईयर सॉरी। यहाँ तरुण मेरी हेल्प कर रहे हैं लाइनिंग्स कट करने में। ये एंटी स्किड लाइनिंग मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी है, तो ये मैं सारी कबर्ड्स में लगाने वाली हूँ। यहाँ ये कबर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखी जाती है एंड ये पूरी मेस्ड अप हो गई है, तो अभी इसमें से चीज़ों को सही करके बास्केट्स में अरेंज करेंगे एंड कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है उनको अपनी करेक्ट जगह पर भी पहुँचा देंगे। यहाँ पीछे काफ़ी सारे प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक जार्स वगैरह पड़े हैं जो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने 90% किचन अपनी ग्लास एंड स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दी है, तो अब प्लास्टिक के जार्स में यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए इन्हें भी हटा दूँगी। ये बॉक्स मैंने रखा था सारी चीज़ें डिस्कार्ड करने के लिए या फिर किसी को दे देने के लिए, तो यहाँ मैं अलग से इन चीज़ों को प्लेस कर रही हूँ। ऐसा एक अमेज़ॉन का आप कार्टन यूज़ कर सकते हो जस्ट टू कीप द थिंग्स सेग्रीगेटेड। नाउ हम इस ड्रॉर को क्लीन कर लेंगे, कबर्ड को सेम सॉल्यूशन से। बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है ये ड्रॉर, बट डस्ट काफ़ी हो जाती है अंदर भी, तो उसे क्लीन करके अब चीज़ें डब्बों में या फिर बास्केट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये कुछ चीज़ें जो एक्सपायरी हो चुकी है उन्हें निकाल देंगे एंड एक मसाले का बॉक्स रखा है मैंने, एक एक्स्ट्रा ग्रॉसरी का एंड एक मिसलेनियस स्मॉल आइटम्स का। क्लीनिंग एसेंशियल्स मैंने हटा दिए हैं एंड यूटिलिटी में प्लेस करूँगी। यहाँ ये लाइनिंग प्लेस कर दी है अब मैंने। अब इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी ड्रॉर। ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे लिड ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने आइकिया से परचेज़ किया था। इसमें सारी लिड्स आप इजीली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो एंड जो भी छोटा मोटा आइटम होता है लाइक अप्पे पैन, ग्रेटर, ये है बॉक्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, सारे बड़े बड़े स्पैटुलास या एक्स्ट्रा चीज़ें रखने में जो टांग नहीं सकते हम स्पून स्टैंड में, एंड ये भी शायद किसी चीज़ में आया था कार्डबोर्ड बॉक्स।
नीचे वाली ड्रॉर में मैं सारे कुकर, भगोने, सारे एक्स्ट्रा स्टेनलेस स्टील डब्बे वगैरह प्लेस करूँगी जो चीज़ों को स्टोर करने में या कभी कभी यूज़ होते हैं। ये है कॉर्नर की कबर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान होता है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पूरा मेस्ड अप रहती है ये कबर्ड, क्योंकि इसमें इतना सारा सामान है तो ये ज़्यादातर बहुत मेसी हो जाती है। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जो यूज़ नहीं आ रही है, मे बी मैं उनको डिस्कार्ड करके इसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ अच्छे से। सबसे पहले मैं ये पूरी कबर्ड को खाली कर दूँगी। एंड अगेन इसे वाइप कर देंगे। ना तब तक वो ड्रॉर या कबर्ड ड्राई हो रही है, तब तक मैंने यहाँ पर लाइनिंग प्लेस करके बास्केट्स प्लेस कर दी है एंड सारी चीज़ें अच्छे से रख दी है। अब हम ये आटा एंड राइस बॉक्स वाली कबर्ड को भी क्लीन कर लेते हैं। ये आटा एंड राइस बॉक्स भी मैंने IKEA से परचेज़ किए थे, जिसमें ईजिली 10 kg राइस एंड 10 kg आटा आ जाता है, तो दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। यहाँ पर मैं लाइनिंग लगा के ये बॉक्सेस वापस प्लेस कर रही हूँ। गाइज, अब नीचे की सारी कबर्ड्स क्लीन हो चुकी है, तो मैं ऊपर के डब्बे जो हैं वो सब क्लीनिंग के लिए डालूँगी एंड अपनी स्लैब को पूरा खाली कर लूँगी, क्योंकि अब हम करेंगे स्लैब की डीप क्लीनिंग। एंड ऑल्सो उसी के साथ हम बाकी सारी चीज़ें क्लीन कर देंगे जो भी स्लैब पे है, लाइक हमारे OTG, माइक्रोवेव एक्सेट्रा जो भी स्लैब पे रखे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्लैब को पूरी तरीके से खाली कर देंगे। नाउ मैं किचन की विंडो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत डस्ट आ जाती है एंड अगर हम ये सबसे पहले कर लेते हैं तो बाकी जगह जहाँ डस्ट चिपकेगी वो भी अच्छे से हट जाएगी। ये माइक्रोफाइबर डस्टर बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इससे डस्ट उड़ती नहीं है बल्कि क्लीन हो जाती है एंड इसी में आ जाती है सारी डस्ट। जाले वगैरह भी हटा लेंगे पहले। अब हम करेंगे स्टव क्लीन। सेम सॉल्यूशन को स्प्रे कर दिया है मैंने अपने स्टव पे एंड 2 मिनट तक इसको रेस्ट करने देंगे, ताकि जितनी भी चिकनाई है वो मेल्ट हो जाए एंड अपनी पूरी टाइल्स पे भी ये सॉल्यूशन स्प्रे कर देंगे। अगर ये सॉल्यूशन 2 से 5 मिनट रह जाता है किसी भी चीज़ पर, तो ये अपने आप उस कचरे को मेल्ट कर देता है एंड बहुत ईजी हो जाती है क्लीनिंग। मैंने स्लैब पे भी ये सॉल्यूशन डाल दिया है। अब हम स्क्रबर की हेल्प से इसे क्लीन करना चालू करेंगे। इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्क्रब कर देंगे सो दैट सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाए एंड चमक उठे। मैंने एक बार सारी चीज़ों पे हाथ डाल दिया है एंड यहाँ पर मैंने सोडा स्प्रिंकल किया है अपनी स्लैब पे, क्योंकि सोडा बहुत अच्छी शाइन लाता है एंड वाइट कर देता है पूरी स्लैब को। ये मैंने सोडा स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। अभी मैंने इसे रगड़ा नहीं है, बाद में मैं स्टील वूल की हेल्प से इसे और अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। सब जगह मैंने सोडा डाल दिया है, मेनली स्लैब पे एंड सिंक में, एंड सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा और स्प्रे कर दिया है उसके ऊपर। ना आप देखोगे कितनी अच्छे से ये और ज़्यादा क्लीन कर देती है स्लैब को। यहाँ मैंने सोडा स्प्रेड कर दिया है। अब हम स्टील वूल से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। जो स्लैब ऑलरेडी क्लीन लग रही थी उसमें भी काफ़ी सारा कचरा निकल रहा है, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा काला पानी निकल रहा है, तो ये बिल्कुल शाइन ले आता है। ये आपको हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप
वंस इन अ ईयर ऑब्वियसली दिवाली के टाइम इसे अच्छे से कर सकते हो सो दैट आपकी स्लैब एंड किचन बिल्कुल शाइनी हो सके। यहाँ आप देख सकते हो सिंक भी थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लग गया है, तो सोडा की हेल्प से इसमें बहुत अच्छे से रिमूव हो रहा है वो कालापन एंड बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी इस सिंक में। स्पेशली जो मिडल सेक्शन होता है वहाँ पर काफ़ी कालापन आ जाता है, उसे भी रिमूव कर लेंगे हम सोडा की हेल्प से। यहाँ मैं काफ़ी रफ तरीके से क्लीन कर रही हूँ। आप देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरे जो ब्लैक मार्क्स थे वो हट गए हैं। नाउ स्टव को भी थोड़ी देर हो गई है रेस्ट करते हुए एंड अब इसे भी अच्छे से एक बार स्टील वूल से क्लीन कर लेंगे एंड देन सब चीज़ें वाइप करेंगे। आई बिलीव वंस इन ईयर जब आप क्लीनिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होनी चाहिए कि आपको 1 ईयर तक वैसी क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए कितना काला पानी निकल रहा है। अब मैं सारी टाइल्स को भी इसी तरीके से स्टील वूल से स्क्रब कर लूँगी। ऑल्दो ये मैं डेली बेसिस पे पोंछती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा डर्टी या बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होती, बट स्टिल एक बार स्क्रबर मार लेना चाहिए। एंड अब सारी क्लीनिंग हो चुकी है तो मैं एक स्पॉन्ज की हेल्प से पूरा वाइप कर दूंगी। स्पॉन्ज बहुत हेल्पफुल रहता है इस टाइप की क्लीनिंग में बिकॉज सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वाटर मार्क्स भी नहीं छोड़ता, तो बहुत ईजी हो जाती है क्लीनिंग। स्पेशली दिवाली की क्लीनिंग में आई बिलीव कि आप 3 का सेट ले लो स्पॉन्ज का एंड यू आर गुड टू गो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन आ गई है टाइल्स पे, चीज़ों पर। ये ट्रे में वॉश करने के लिए डाल दूंगी एंड बाकी के पूरे माइक्रोवेव को वाइप कर दूंगी। अब मैं विंडो को गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। यहाँ पर आप स्पॉन्ज नहीं यूज़ कर सकते, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बहुत अच्छी विंडो क्लीनिंग हो जाती है। पूरा ग्लास क्लीनिंग कर दूंगी, पूरी नेट को भी एक गीले कपड़े से वाइप कर दूंगी सो दैट जितनी भी डस्ट हो वो कपड़े में आ जाए। नाउ आरओ भी ओपन में रखा है तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। एंड ये हो गई है हमारी किचन विंडो क्लीन। अब बारी आती है सारे जार्स की जो हम वंस इन ईयर डेफिनेटली वॉश करते हैं एम्प्टी करके। ये सारे ग्लास जार्स है जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट आइटम स्टोर किए हैं, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हो रही थी एंड काफ़ी चीज़ें जो थी वो मैंने बोल्स में एम्प्टी कर ली है एंड ये सारे जार्स वगैरह डाल दूँगी वॉश करने के लिए। सर्फ का अच्छा सा पानी लेकर आप इन सारे डब्बों को वॉश कर सकते हो। ये है मसाले के बॉक्सेस, इनको भी मैं एम्प्टी कर लूँगी। अब करते हैं हम किचन क्लीनिंग। जब तक वो डब्बे वॉश होकर ड्राई होने को गए हैं तब तक हम करेंगे चिमनी की क्लीनिंग। चिमनी डेली बेसिस पे क्लीन करते रहो तो बहुत डर्टी नहीं होती एंड जो उसका नेट है इसमें मैं सोडा एंड क्लीनिंग सॉल्यूशन स्प्रे करूँगी एंड इसको रेस्ट करने दूँगी अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए। आप इसके बाद देखोगे ये चिकनाई इतनी मैजिकली हट जाती है। ऑल्सो क्योंकि चिमनी भी गंदी हो गई है एंड ये फिल्टरलेस चिमनी है तो सर्विस तो हम बहुत करवा लेते हैं अराउंड वंस इन अ ईयर। अभी मैं चिमनी खुद से क्लीन कर रही हूँ। ना यहाँ पर जो थोड़ी बहुत ग्रीस आ जाती है वो क्लीन कर देते हैं। गाइज मैं वंस डेली एक बार वाइप करती हूँ चिमनी, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन ओपन करने के बाद अंदर फिर भी चिकनाई मुझे दिख रही है, तो एक बार स्टील वूल की हेल्प से मैं पूरा साफ़ कर दूँगी सो दैट जहाँ थोड़ी बहुत भी चिकनाई है वो हट जाए। सेम सोल्यूशन यूज़ किया है मैंने चिमनी क्लीनिंग के लिए भी एंड बहुत इजीली क्लीन हो रही है चिमनी। स्टील वूल पूरा ग्रीसी हो चुका है एंड आई एम श्योर चिमनी क्लीनिंग के बाद तो स्टील वूल फेंकना ही पड़ता है बिकॉज वो ग्रीस हटती नहीं है उस स्टील वूल से।
यहाँ मैंने पूरा स्क्रब करके अब मैं उसे वाइप कर दूंगी। कोने कोने में भी काफ़ी चिकनाई हो जाती है, तो पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर लें। मैं साइड की कबर्ड्स वगैरह में जो चिकनाई आ गई है वो भी क्लीन करने लग गई हूँ। एंड ये हो गई हमारी चिमनी क्लीन। नाउ इस जाली को वॉश कर लेते हैं। चिकनाई पूरी हट गई है अपने आप सोडा के सोल्यूशन से। एंड इसे बस एक बार स्क्रब करके हम वॉश कर लेंगे। ये देख सकते हो आप कितनी इजीली क्लीन हो गई है। एक बार स्टील वूल मारते ही पूरा कचरा बाहर आ गया है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, बट यस जितनी भी गंदी थी बहुत इजीली क्लीन हो गई है। ये देखिए, इसकी जो ऑयल कैन है या ऑयल कंटेनर, इसे भी मैं अच्छे से स्टील वूल से साफ़ कर लूँगी। इस चिमनी में बहुत ज़्यादा ऑयल ड्रिपिंग नहीं होती, मे बी बिकॉज इट इज़ ए फिल्टरलेस चिमनी, तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस चिमनी से। इसकी क्लीनिंग भी काफ़ी इजी है। नाउ इसे मैं फिक्स कर दूँगी। हैंड की स्क्रू है एंड ऑयल डिस्पेंसर को भी प्लेस कर दूँगी। एक बार सूखे कपड़े से वाइप कर दूँगी पूरी चिमनी को। ना गाइस अब बारी आती है आउटसाइड क्लीनिंग की, क्योंकि इनसाइड क्लीनिंग हमने कर ली है पूरी। अब मैंने एक स्पॉन्ज लिया है जिस पे मैंने सेम लिक्विड स्प्रे किया है एंड इसे वाइप करूँगी मैं सारी कबर्ड्स। फ्रिज को भी वाइप कर लेंगे अच्छे से सेम सोल्यूशन से। वाइप से बहुत इजीली सफाई हो जाती है, कोई भी स्क्रैच मार्क नहीं आता कबर्ड्स पे या फ्रिज पे, एंड बहुत ही इजीली क्लीन हो जाती है चीज़ें। ऑल्सो वाटर स्टेन्स वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इट्स वेरी इजी टू क्लीन। ना यहाँ सिर्फ यूज़ कर रही हूँ मैं एक्स्ट्रा शाइन के लिए, क्योंकि कई बार मार्क्स नहीं हटते कुछ कुछ, तो सिर्फ उसमें हेल्प कर देता है। ये मैं वाइप कर रही हूँ स्विचेस, ये भी मैं स्पॉन्ज से ही वाइप कर रही हूँ। एंड देखिए बिल्कुल साफ हो गए हैं स्विचेस। गाइस तो सारे कंटेनर्स वॉश होके आ गए हैं, मैंने सारी चीज़ें प्लेस कर दी हैं एंड अब मैं सारी चीज़ें लगा दूंगी अलमारियों में। एंड यू कैन सी कितनी क्लीन लग रही है। अब सबसे बाद में बारी आती है लोफ्ट की। मैंने ये ब्रश स्टैंड ऑर्डर किया था माइक्रोफाइबर का, इसकी हेल्प से बहुत इजी हो जाती है टॉप की क्लीनिंग जहाँ पर हाथ नहीं जाता। तो इस तरीके से मैंने क्लीनिंग करी है। नाउ आवर किचन इज़ क्वर्की क्लीन एंड सारी चीज़ें मैं वापस प्लेस कर रही हूँ अपनी अपनी जगह पर। एंड इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। So this is the final look guys. I hope you like the video and आपको मज़ा आया किचन क्लीनिंग देख के एंड आप मोटिवेट हुए हो अपनी भी किचन क्लीन करने के लिए। हैप्पी क्लीनिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।